नींद नहीं आती है, उसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं और हम अपने स्लीप पैटर्न्स को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं या बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनाइज हैं, यानी हमारी रूटीन इस तरह की बन चुकी हुई है कि हम 24 आवर्स में से 18 आवर्स या 20 आवर्स जो है वो, जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे पहला तो ये, जब आप उठेंगे आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपको डिजीनेस होगी, नोजिया होगा, स्नीजिंग शुरू हो जाए। पहली टिप क्या है, अपने सोने का टाइम और अपने उठने का टाइम। दूसरी टिप ये है कि आपने जब सोना है तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप रूम में लेटे हैं, आपके रूम में बहुत, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़ा मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन CBT, NLP और हिप्नोथेरेपी में भी है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इसको मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्लीप मैनेजमेंट में। स्लीप मैनेजमेंट के लिहाज से हम बात करेंगे। जैसा कि हम सब लोग देखते हैं, हम हर दूसरे से तीसरे इंसान का इशू होता है, हमें नींद के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। नींद नहीं आती है, उसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं और हम अपने स्लीप पैटर्न्स को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, इसी के बारे में हमारी आज की ये कंप्लीट वीडियो है। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ स्लीप ना आने के पीछे रीज़न्स क्या होती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं या बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनाइज हैं, यानी हमारी रूटीन इस तरह की बन चुकी हुई है कि हम 24 आवर्स में से 18 आवर्स या 20 आवर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, और जो एक नींद का पैटर्न है 8 घंटे की नींद, वो हमारी एवरेज नहीं पूरी होती है। तो जिसकी वजह से हम जब रात को सोते हैं हमें नींद नहीं आती। उसके साथ साथ जब हम सोते हैं तो हम नींद में भी 10 दफ़ा अपना मोबाइल चेक करते हैं कि कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं। और एपिसोडिक, इसके साथ एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं एपिसोडिक स्लीप, यानी हर 1 घंटे के बाद मेरी आंख खुल रही है, हर आधे घंटे के बाद मेरी आंख खुल रही है, डर के खुल रही है या किसी शोर की वजह से खुल रही है। तो ये काफ़ी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे पहला तो ये, जब आप उठेंगे आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपको डिजीनेस होगी, नोजिया होगा, स्नीजिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने अपनी नींद का पैटर्न जो है वो एक पूरा एवरेज नहीं लिया है। दूसरी चीज, जब आप फ्रेश नहीं होंगे, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपने अपनी जॉब पे जाना है, तो क्या होगा, आप वहां थके थके महसूस होंगे, आप अपनी वर्क परफॉर्मेंस सही तरह से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका वर्क भी, आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो इनबैलेंस हो रहा है। उसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ, आप घर आएंगे तो आप इतना थके हुए होंगे, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आप अपनी फैमिली या स्पाउस को टाइम नहीं दे सकेंगे, आप थके हुए हैं। तो ये सारी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये हमारे नींद ना पूरी होने की वजह से होते हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ ऐसी हेल्दी टिप्स बात करेंगे जिसको हम स्लीप हाइजीन भी कहते हैं, स्लीप मैनेजमेंट प्लान भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर अपनी नींद बेहतर करनी है, एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन अगर आप इसको 1 से 2 हफ्ते के लिए इम्प्लीमेंट करके देख लें, आई कैन बेट फॉर दैट कि आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। सबसे पहली टिप क्या है, अपने सोने का टाइम और अपने उठने का टाइम फिक्स रखें, इवन कि वीकेंड्स हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप रात को 12 बजे या 11 बजे सो रहे हैं तो ये आपका टाइम फिक्स्ड होना चाहिए कि यू हैव टू ले डाउन एट 11 PM और 12 PM, ठीक है। उसके बाद जब आपने सुबह उठना है, वो अगर आपका एवरेज टाइम 7 है, 6 है या जो भी टाइम है, आपने वो फिक्स रखना है। इवन जब आप वीकेंड्स पे भी आपने अपने उस टाइम पे स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे एक स्केड्यूल पे, आपकी नींद कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। पहले टिप ये है। दूसरी टिप ये है कि आपने जब सोना है तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप रूम में लेटे हैं, आपके रूम में बहुत लाइट जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। आप जो लेट रहे हैं आपका पोस्चर कंफर्टेबल होना चाहिए। आप लाइट, टेम्परेचर और आपके रूम में अगर कोई टीवी चल रहा है या कोई ऐसी चीज़ चल रही है तो उसको बंद कर दें, ठीक है। और तीसरी भी एक स्ट्रिक्ट रूल है, वो ये है कि जब आप लेट गए हैं आपने अपने फ़ोन को यानी अपने स्क्रीन टाइम को बंद कर देना है। हम जब लेटते हैं ना, हमारा लेटने के बाद पहला 1-1.5 घंटा क्या होता है, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही, हम फेसबुक, इंस्टा स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे आपकी नींद कभी भी बेहतर नहीं होगी। तो इस चीज़ पे अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे ना कि आपने फ़ोन साइड पर रख देना है, उल्टा करके रखें ताकि लाइट भी ब्लिंक हो तो हमें नज़र ना आए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लाइट ब्लिंक होती है फ़ौरन फ़ोन को देखते हैं, पता नहीं किसका मैसेज आ गया, क्या बात हो गई, मतलब ये चीज़ें हमारी नींद को अनबैलेंस करती हैं। चौथी चीज़ सबसे ज़रूरी, अगर आप पहली तीनों टिप्स को
प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद आपकी नींद बेहतर नहीं हो रही है, आपने रिलैक्सेशन की टेक्निक यूज़ करनी है। इंटरनेट पे बहुत सी टेक्निक्स मौजूद है, मेरे अपने पेज पे मौजूद है, जिसको हम PMR यानी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं, जो कि हार्डली 10 से 11 मिनट की वीडियो है, ऑडियो है, जिसमें क्या होता है आपके पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है, आपको डीप ब्रेथ करवाया जाता है, डीप ब्रेथ करवाने के बाद आपके हर बॉडी पार्ट का स्कैन करवाया जाता है, जिससे आप रिलैक्स होंगे। जब आप रिलैक्स होंगे तो आपकी नींद भी बेहतर होगी, ठीक। और फिफ्थ टिप क्या है, आप शॉर्ट डीप ब्रेथ्स कर सकते हैं। जब आप लेटे हैं, आपने कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज नहीं की, आपने स्ट्रेट लेटना है, एक हाथ अपना स्टमक पे, एक हाथ अपना बैली पे रख के 15 लंबे और गहरे सांस लेने हैं। किस तरह से, नाक से इनहेल करेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे और हर सांस पे खुद को एक वर्ड बोलेंगे, रिलैक्स। यानी इसको करते करते आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट इसमें टिप है, वो ये है कि जब आप लेटे हैं, आपने ये सारी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया है, उसके बावजूद आपकी नींद नहीं आ रही, आपने अपनी इमेजिनेशन में आंखें बंद करके अपने सामने एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड इमेजिन करना है। उस पर आपने काउंटिंग लिखना शुरू कर देनी है अपने माइंड में, इमेजिनेशन में, रियल में नहीं करना कि बोर्ड पकड़ लिया और लिखना शुरू कर देना, नहीं। इमेजिनेशन में आपने 1 लिखना है, उसको रिमूव करना है, 2 लिखना है, यानी अपवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर देनी है। जब आप माइंड को यूज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। और इसमें एक आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने जब सोने जाना है, उससे 1 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा या 1 घंटा तक आपने कुछ खाना नहीं, उससे पहले अपना मील लें। और रात के वक्त जो आपका मील है वो लाइट होना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। और कैफीन का इंटेक मत कीजिएगा। जब आप कैफीन का इंटेक करते हैं तो वो आपको, आपके हार्मोन्स को और आपको माइंड को, केमिकल्स को बूस्टअप करता है, आपकी नींद और कम हो जाती है। तो ये कुछ हेल्दी टिप्स हैं, अगर इनमें से आप कुछ टिप्स को अपनी डेली लाइफ में एग्जीक्यूट करें तो अगेन आई एम से आई कैन बेट फॉर दैट कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।